बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। तिरमिज़ी शरीफ और इब्न माजा किताबुल फितन की एक हदीस का मफ़हूम है कि हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत 15 खसलतें इख्तियार कर लेगी तो उन पर मसाइब आएंगे। पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खसलतें क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब गनीमत चंद हाथों में रह जाए और अमानत को गनीमत समझा जाए, ज़कात को टैक्स समझा जाए, मर्द अपनी बीवी की अताअत करे और माँ की नाफरमानी करे, दोस्त से नेकी करे, बाप से जफा करे, मस्जिद में आवाज़ें बुलंद होने लगें, कौम का सरदार सबसे बुरा इंसान हो और उसके शर के खौफ से उसकी इज्जत की जाए, शराब पी जानी लगे, रेशम पहना जाए, गाने बजाने वालियाँ और गाने के आलात रखे जाएं। इस उम्मत के बाद वाले पहले ज़माने के बुज़ुर्गों पर लान तान करें। उस वक़्त आंधी या धंसने के अजाब या चेहरों के मस्ख होने का इंतज़ार करो। अब आप ही इंसाफ से बताइए, आज जो उठता है वो उम्मत के पिछलों को बुरा कहने लग जाता है, हत्ता के सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन को भी बुरा कहा जाने लगा है। चुन चुन के कुछ के नाम अलहदा कर दिए जाते हैं बड़े तरीके से, और फिर उन पे झूठे इल्ज़ाम अरबी के अल्फाज के मतलब को अपनी मर्जी का करके। और कितनी आराम से ये कहा जा रहा है कि जी उलमा कुरान पाक का तर्जमा पढ़ने से रोकते हैं। भाई इतने अरसे से तर्जमा लिखता कौन आ रहा है? ये अभी तक पहुंचा कैसे है? ये तफासीर, ये अहादीस, ये इतने उलूम ये मौजूद कैसे हैं? ये सारा काम उन्हीं बड़ों का किया हुआ है जिन पे आज उम्मत का ये हिस्सा लान तान कर रहा है, और उम्मत का नौजवान तबका अपने अमाल तो दुरुस्त करने नहीं, इन लोगों की बातों में आकर जो आज सारी की सारी नाकामियां हमारे अपने अमाल की वजह से है, जो अभी इसी हदीस में बयान हुई, उनको दुरुस्त करने की बजाय वो सारी की सारी बातें पिछलों पे लगा रहे हैं कि जी इनकी वजह से हम निकम्मे हैं। क्या हम ज़कात को टैक्स नहीं समझते? क्या बीवी की फरमा बरदारी और माँ की नाफरमानी नहीं की जा रही? और दोनों तरफ से इस चीज़ को मज़ीद हवा दी जा रही है। माँ भी ऐसी शराइत रख रही है जिनको फॉलो करना मुश्किल हो, बीवी भी चाहती है कि अलहदगी हो जाए। जबकि इतनी अजीब बात है, दोनों माएँ एक ही नस्ल की हैं, उसी नस्ल की परवरिश करने वाली पिछली माँ आगे आने वाली माँ को तंग कर रही है, आगे आने वाली माँ पिछली माँ को तंग कर रही है। और मर्द इतना मर्द है ही नहीं कि इन चीज़ों को मैनेज कर सके। औलाद खड़ी होकर पूछ रही है, बाप ने मेरे लिए किया क्या है? दोस्तों में वक्त गुजारा जा रहा है, उनसे मोहब्बत की जा रही है, उन पे खर्चे किए जा रहे हैं, और वालिद से जफा की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है, दगा की जा रही है। कितने घराने हैं जहाँ औलाद बाप का माल लूट के बैठी है? तो ज्यादातर वो औलाद है जिसको बाप ने ज्यादा नाजों में पाला। कितनी आराम से बोलते हैं, यार मेरे बाप ने मेरे लिए किया तो क्या हो गया, उसका फर्ज था तो ठीक है ना, तुम भी अपना फर्ज ही अदा कर लो भाई। गाने बजाने वालियां और गाने के आलात, ये साफ साफ हदीस मौजूद है। और यहाँ पर बहस इस बात पे चल रही है कि जी गाना तो रूह की ग़ज़ा है। वो एक अहमक ने मूवी बना दी, एक वो शख्स जिसने सारी उम्र अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी है, बेहयाई शराब नोशी जिसकी घुट्टी में है, वो दाढ़ी रख के ये बात बोल रहा है कि नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, दाऊद अलैहिस्सलाम गाना ही तो गाते थे, उसे गलीज़ शायरी और ज़बूर का फ़र्क नहीं पता, उसे गाने के आलात और क़िरत का फ़र्क नहीं पता। वो कितनी आराम से बोल रहा है। और इतनी बड़ी हमाकत की बात जी अगले के रूप में खुद को ढाल लेना, ये तो इश्क की आखिरी हद है। कितने लोगों को इश्क है ये फैशन इंडस्ट्री से, दाढ़ियां फैशन पे रखी जा रही हैं, लेकिन दीन को देखकर रखना मुश्किल है भाई। तो क्यों हम खुद क़यामत की निशानियां बने हुए हैं? और इन लोगों के लिए तौबा की दुआ करने की बजाय खुद उनके लिए हीरो हीरोइंस रोल मॉडल्स के लफ्ज़ इस्तेमाल करना। कुछ तो लिहाज कर जाओ यार, सहाबा सहाबियात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है हमारे रोल मॉडल्स, ये है हमारे हीरोज़, ये है हमारी हीरोइंस। कौन है सुपर हीरो? वो जो ग्राफिक यूज़ करके उड़ता फिर रहा है, या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ख़त लिखते हैं तो दरिया चल पड़ता है, जो असा मारते हैं तो ज़लज़ला रुकता है, जो मीलों तक अल्लाह के हुक्म से हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक आवाज़ पहुँचा देते हैं। ये है हमारे हीरोज़ जो पानियों पर घोड़े दौड़ा सकते हैं। और आज इतनी बदनसीबी की बात है कि हमें उनके नाम भी याद नहीं, वाक़यात तो दूर की बात है। तो इन खसलतों से बचिए, अपने आप को इनसे दूर कीजिए। सारा का सारा मैदान जो सरगर्म है ये इसी वजह से है कि ख्वाहिशात ख्वाहिशात ख्वाहिशात। जानते हो बुरा हुक्मरान कब बनता है? एक और हदीस का मफहूम है, तुम जैसे होगे तुम्हारे हुक्मरान भी वैसे होंगे। इस हदीस में भी हमने सुना कि बुरे इंसान की इज़्ज़त उसके खौफ से की जाएगी। दूसरों का खौफ आता ही तब है जब अल्लाह का खौफ ख़त्म हो जाता है। ये जुमला मेरा नहीं है,
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت دے۔ کہنے والا بھی اتنا ہی محتاج ہے جتنا کہ سننے والا۔ میری گزارش وہی ہے کہ آؤ سوئے حرم لوٹ چلیں۔